अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है गूगल एड्स। और जो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो है टैक्स बेस एड्स। गूगल पे हम किस तरीके से अपने एड्स को पेमेंट देके अपने कीवर्ड की बेस पे टॉप रैंक पे लेकर आ सकते हैं। गूगल पे फर्स्ट पेज पे सबसे टॉप सेक्शन के अंदर, जिस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल योर कार का कीवर्ड लिखा गया है। और सेल योर कार के कीवर्ड की बेस पे सबसे टॉप पे एक ऐड आ रहा है। बेसिकली ऐड की जो निशानदेही है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ऐड के आगे येलो कलर का टैग मार्क होता है, उसका आगे ऐड लिखा होता है और उस पे आपकी कंपनी का या आपकी वेबसाइट का कंप्लीट ऐड आ रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ये इसका फॉर्मेट है। और इससे सर्च इंजन पे रिजल्ट की सूरत में फर्स्ट पेज पे टॉप रैंक पे आने का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन नेम है गूगल एड्स के अंदर, उसे टैक्स बेस एड कहा जाता है। और वो किसी भी कंपनी के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट का काम होता है, कीवर्ड्स का काम होता है। जैसे कि हमने कीवर्ड रिसर्च में पढ़ा था कि हम कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल एड्स का, और उसका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है गूगल टैक्स बेस एड्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते देखते हैं कि ये कैंपेन हम खुद कैसे बना सकते हैं, हम अपने कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और टॉप रैंक पे आने का, गूगल को पेमेंट दे के टॉप रैंक पे अपने ऐड को लाने का क्या तरीकेकार है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने एक यूआरएल टाइप करता हूँ, जो कि प्रॉपर गूगल एड्स का यूआरएल ads.google.com। जब ये यूआरएल आप अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे टाइप करते हैं ads.google.com, तो आपके सामने ये सेम विंडो ओपन हो जाती है। आपने सिंपली साइन इन पे क्लिक करना होता है और अपनी जीमेल आईडी इसमें इंसर्ट करनी थी। मेक श्योर कि आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ हो। जैसे कि मेरा यहाँ पर dudex@gmail अकाउंट, मेरी मार्केटिंग कंपनी विंग का अकाउंट है ये। और आपने सिंपली उसके बाद न्यू गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर इससे पहले आपका कोई गूगल अकाउंट रह चुका है तो आप उसे स्विच भी कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करना है। अब इस स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने गूगल का ये जो टैग मार्क है, गूगल एड्स का लोगो है। इसे गूगल एड्स का लोगो कहा जाता है, बड़ा मशहूर ये लोगो है। और इसमें आपके सामने जो सबसे पहले कैंपेन आएगी वो इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर न्यू कैंपेन, गूगल एड्स का पहले लोगो लगा हुआ है, न्यू कैंपेन, और उसके बाद यहाँ पर आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिसे एडवर्ट आईडी भी कहा जाता है, बिहाफ ऑन योर ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजमेंट गोल, आपका गोल क्या है, आप अपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना गोल ऑब्जेक्टिव बताना होता है। गेट मोर कॉल्स, गेट मोर विजिट वेबसाइट, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन, एंड गेट मोर ब्रांड अवेयरनेस टू वीडियो व्यूज। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गेट मोर वेबसाइट सेल्स और साइन अप, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है, डू यू सर्व कस्टमर इन योर एरिया? यस, कस्टमर विजिट माई लोकेशन। अगर आपका फिजिकल लोकेशन है, आप जिस जगह से अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, अगर आप यहीं इसी लोकेशन पे बेस करते हैं तो आप अपना एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल कैंपेन चलाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपकी फिजिकल लोकेशन नहीं है, या आपकी ऑनलाइन सर्विसेज है, या आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आप अपना नो आई मोस्टली सर्व कस्टमर ऑनलाइन, मैं अपना जो बिजनेस है ऑनलाइन सर्व करता हूँ। मेरी जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सर्विसेज की बुनियाद पे बेस्ड हैं। और उस पर क्लिक करने के बाद आप फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है व्हाट्स योर बिजनेस नेम। आपने अपना बिजनेस नेम मेंशन करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ ICMA पाकिस्तान। आफ्टर दैट नेक्स्ट।
अब ज़ाहिर सी बात है, हम जो टैक्स बेस्ड कैंपेन चलाने के लिए जा रहे हैं, जो टैक्स बेस्ड गूगल एड्स की कैंपेन बना रहे हैं, उसमें हमें क्लिक करके कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे विजिट करवाना होता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपके सामने दोबारा एक स्ट्रेटजी और क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कीवर्ड लिखा है, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दुबई। अब इस कीवर्ड की बेस पे मेरे सामने जो सबसे टॉप पे आ रही है, मार्केटिंग डॉट में डिफेंस डॉट ए। अब इस वेबसाइट के टॉप पे इसका टाइटल लिखा हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि इसका ये जो एड है, इसका टैग लगा हुआ है। इट्स मीन कि ये एक वेबसाइट है जिसे स्पॉन्सर किया गया है गूगल को पेमेंट देके, और इसे कीवर्ड की बेस पे टॉप रैंक पे लाने की कोशिश की गई है, और आपके सामने इस वक्त एड स्पॉन्सरशिप में आ रही है। अब इसी कैंपेन को, इसी तरीके की कैंपेन को हम भी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट बिजनेस नेम मेंशन करने के बाद अपनी वेबसाइट मेंशन करनी है। तो हम अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। आईसीए में पाकिस्तान की वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। अब हमें अपने कस्टमर को क्लिक करने के बाद, इस ऐड पे क्लिक करने के बाद, कहाँ अपने वेबसाइट पे राउट करना है, उससे कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेनी है, उसे साइन अप करवाना है, उसे एडमिशन करवाना है, उससे लीड किस तरीके से हमने कैप्चर करनी है, तो हमारा टारगेट भी इसी हिसाब से होता है। तो मैं मिसाल के तौर पे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे ले जाऊंगा अपने कस्टमर को, कि मैं चाहता हूँ जब भी कोई बंदा मेरे ऐड पे क्लिक करे, गूगल पे आईसीएमए के ऐड पे आके क्लिक करे, तो वो मेरी इस कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आ जाए। मेरा टारगेट ये है। तो मैंने यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है, icmap.com.pk, और मैंने कॉन्टेक्ट अस का यहाँ से यूआरएल पिकअप कर लिया। इसे सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी यहाँ पर वेबसाइट जो यहाँ से पुशी आ रही है, इसे पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा इनिशियल सेटअप है, मेरी कैंपेन का इनिशियल सेटअप होता है। ठीक है। अब गूगल मेरी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, चेक करेगा, और चेक करने के बाद मुझे दोनों व्यूज मेरे सामने रख देगा कि देखें जी, आपने जो यूआरएल हमें दिया है, उस यूआरएल की बेस पे ये ग्राफ मेरे पास आ रहा है, ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। आपकी वेबसाइट इस तरीके से लोगों को शो होगी आफ्टर द क्लिक। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। रिव्यू करने के बाद जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं अब अपनी कैंपेन डिजाइनिंग की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने अपना इनिशियल सेटअप मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर मेजर व्हाट पीपल do on your website after clicking ads. Visit to key pages, percentage of new visits from ads, time spent on your website, number of web pages visited. अगर आप इसकी एनालिटिक्स, जो कि हमारा रिसेंट टॉपिक था, एनालिटिक्स इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको आपके एनालिटिक्स अकाउंट की तरफ राउट कर देगा। और अगर इससे पहले आपने अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बना के ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसे स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक किया और उसे स्किप कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू राइट योर एड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने गूगल की वही स्क्रीन, इस स्क्रीन का एक छोटा सा सैंपल यहाँ पर आ रहा है जिसमें ऐड लिखा हुआ है, और मेरी ही दी गई वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, और ऑटोमेटिकली उसने मेरी वेबसाइट के पेज से जो बिहाइंड द साइंस टैग्स लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसने उठा लिया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर हेडलाइन वन इट्स मीन कि आपकी कैंपेन के कीवर्ड क्या होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा ICMA पाकिस्तान एडमिशंस ओपन इन एडमिशंस ओपन। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन जो मेंशन करी, जो टाइप करी, उस लाइन की रिफ्लेक्शन बेसिकली मेरे इस एड में यहाँ पर हो रही है। आप ये देख सकते हैं, आईसी में पाकिस्तान एडमिशन ओपन। ये लाइन बाय लाइन में अपने एड को डिज़ाइन कर सकता हूँ, अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकता हूँ, ताकि लोगों को तरीके से गूगल की रिजल्ट लिस्ट में शो हो। आईसी में पाकिस्तान एडमिशन ओपन इन कराची। अब मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा एड बना लिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट नाउ।
अब यहाँ पर हर टेक्स्ट में, हर हेडलाइन के अंदर 30 वर्ड्स की जो होती है परमिशन होती है। 30 वर्ड्स से ज़्यादा आप मेंशन नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपनी सबसे पहले टाइटल लाइन क्रिएट कर ली। 3 हिस्सों में ये टाइटल लाइन होती है। पहली लाइन ये रही जो मैंने लिखी, ये आपको मैं डेमोंस्ट्रेशन के तौर पे बता रहा हूँ। आप अपना ऐड पहले डिज़ाइन करते हैं, कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट मेंशन करते हैं। हेडलाइन 1 आ गई, उसके बाद इन कराची ये लाइन 2 आ गई, उसके बाद फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट नाउ ये लाइन 3 आ गई। और हर लाइन के अंदर 30 वर्ड्स की मेरे पास परमिशन है, इससे ज़्यादा मैं वर्ड्स इसमें नहीं लिख सकता। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है, डिस्क्रिप्शन नीड हेल्प विद योर बिजनेस अकाउंटिंग विजिट इन मुल्तान, ये जो यहाँ पर डिटेल्स आ रही इन्हें भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ मेंशन करेंगे, जो कंटेंट आप यहाँ मेंशन करेंगे, गूगल एड स्पॉन्सर में दिखाने के लिए वही यहाँ पर आ जाएगा। आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, आपके एड का पार्ट बन जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं यही एड यहाँ से या आईसीएमए का ही हम कीवर्ड निकाल लें और देखते हैं आईसीएमए की क्या डिस्क्रिप्शन आ रही है। देखिए आईसीएमए के कीवर्ड पे या आईसीएमए पाकिस्तान के कीवर्ड पे कोई भी एड स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही। फिलहाल तो मैंने यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली। आप अपनी डिस्क्रिप्शन खुद मेंशन कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको अपना जो कंटेंट है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होगा। सेल्स ऑफ टारगेटिंग के हिसाब से देखना होगा उसे कि किस तरीके से लोग किस कंटेंट में मेंशन होके और कंटेंट के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। बेसिकली आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पहले करनी पड़ेगी। मैंने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, मैं जस्ट यहाँ पर आपको एक स्पॉन्सर एड क्रिएट करने का तरीकेकार बता रहा हूँ। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 के अंदर 90 वर्ड्स की जो मेरे पास वो है सीक्वेंस है, उसके मुताबिक जैसे ही मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 लिखी तो मेरे पास यहाँ पर मेरी पूरी डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई और ये मेरा एक प्रॉपर एड फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा कॉल नंबर, मोबाइल नंबर या कंपनी नंबर यहाँ पर आ जाए। तो देखते हैं आईसी में पी का नंबर क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से टेलीफोन नंबर कॉपी कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड कैंपेन पे जब भी गूगल पे आके कोई आईसी में पाकिस्तान लिखे तो उसे ये ऐड शो हो, और ऐड शो होने के साथ साथ यहाँ पर मेरा बिजनेस नंबर भी उसे शो हो इन टर्म ऑफ रिजल्ट। जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि कीवर्ड नहीं है, ये बिजनेस नेम ही मैंने लिखा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट, मेरी ये कैंपेन डिजाइन हो गई। ऐड कीवर्ड themes to match your ad to search। अब सबसे अहम बात यह है कि यहाँ तो मैंने इसे सबसे पहले अपनी कैंपेन डिजाइन करी जो कि गूगल के टॉप रैंक पे सर्च होकर आएगी। मींस कि वो कैंपेन जो डिजाइन की गई है वो इस जगह पर आनी है जिसके आगे ऐड लिखा होगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि कौन सा कीवर्ड लिखा जाएगा ऊपर तो वो आपका एड शो होगा। जाहिर सी बात है आईसीए में पाकिस्तान इज नॉट अ कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है। ये बेसिकली हमने वही नेम लिख दिया जिस नेम से ऑलरेडी हम मार्केट में काम कर रहे हैं। कीवर्ड तो बेसिकली ये होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सजेशन कीवर्ड हमारा सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब अगर कोई सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यहाँ लिखता है, देखते हैं कि आईसी में सबसे टॉप पे आ रहा है, आईसी में कहीं भी नहीं आ रहा। अगर ये कीवर्ड लिखते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट पाकिस्तान, तो क्या आईसी में सबसे टॉप पे आ रहा है? आईसी में टॉप पे नहीं आ रहा। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आईसीए में सबसे टॉप पर आए। मतलब ये कि गूगल पे जाके कोई सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट पाकिस्तान लिखे तो यहाँ पर इस वेबसाइट के बजाय आईसीएम की वेबसाइट टॉप पे आए और उसके ऊपर ऐड लिखा हुआ हो। मींस कि हमारा ऐड सबसे टॉप पे है इस कीवर्ड की बेस पे। तो बड़ा आसान तरीके कार है, मैंने इस कीवर्ड को कॉपी किया क्योंकि ये कीवर्ड है, ये बिजनेस नेम नहीं है। दुनिया इसे सर्च करती है, इस जैसे कीवर्ड को सर्च करती है तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक और रिजल्ट आता है। टैक्स बेस्ड एड्स का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम अपनी मर्जी के कीवर्ड्स नहीं बल्कि मार्केट रिसर्च, बिजनेस रिसर्च और ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक कीवर्ड रिसर्च करते हैं और फिर उस कीवर्ड की बेस पे हम टॉप रैंक में गूगल पे आते हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रो अप हो।
तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इस कीवर्ड को सिलेक्ट किया। अकाउंटेंट बेसिकली कीवर्ड बेहतर नहीं है, तो मैंने इसे हटा दिया। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये भी बेहतर कीवर्ड नहीं है, ये भी मैंने हटा दिया। अकाउंटेंट फॉर स्मॉल बिजनेस, ये भी सही कीवर्ड नहीं, ये भी मैंने हटा दिया। कॉर्पोरेट अकाउंटेंट, ये भी सही कीवर्ड नहीं, ये मैंने हटा दिया। मैंने सिर्फ एक कीवर्ड रखा, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और अगर मुझे अपना कोई और कीवर्ड डालना है तो मैंने न्यू कीवर्ड थीम पे क्लिक किया और मैंने दूसरा जो कीवर्ड पेस्ट किया था जिसमें पाकिस्तान मेंशन था वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये तो सजेशंस कीवर्ड हैं जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसमें से कोई भी क्लिक करता हूँ तो ये कीवर्ड मेरे इस थीम में ऐड हो जाएगा। बेसिकली मेरा ये पार्ट है, ये तो सजेशन कीवर्ड्स है जो मेरे पास आ रहे हैं। जो फाइनल कीवर्ड्स हैं वो ये हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट पाकिस्तान, या फिर मैं एक और कीवर्ड लिख लेता हूँ, ICMA एडमिशन इन पाकिस्तान, CMA एडमिशन इन कराची। अब इन कीवर्ड्स की बेस पे गूगल मेरा एड टॉप रैंक पे इस जगह पर दिखाएगा। आफ्टर दैट सिंपली जब मैंने अपने कीवर्ड फाइनल कर लिए, मैंने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब मुझसे ये पूछा जाएगा कि आप इस ऐड को किस रीजन में, किस लोकेशन पे टारगेट करना चाहते हैं। अब आपके पास बड़ा आसान ऑप्शन है, यहाँ पर आपने अपनी रीजन वाइज सेटिंग करनी होती है, अपने रीजन को मेंशन करना होता है। तो मुल्तान बेसिकली मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है कराची सिंध। मैंने यहाँ पर कराची सिंध का नाम मेंशन किया। कराची सिंध लिखते ही मेरे सामने पूरे कराची का मैप हाईलाइट हो गया और मैं मेरी कैंपेन इस वक्त जो भी रन होगी पूरे कराची के लोग देख सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और मैंने अपना बजट सेलेक्ट किया। अभी जो मेरा बजट है, मैं अपना चाहता हूँ बजट रोजाना का 500 रुपीज स्पेंड करूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, सेलेक्ट बजट। अब गूगल यहाँ पर अपने पैकेजेस दिखा रहा है, सेलेक्ट अ बजट ऑप्शन 900 डेली एवरेज, जिसमें मेरे पास मंथली जो अमाउंट क्रिएट होगी 27,000, 27,400 रुपीज मेरा मंथली एक्सपेंस होगा। लेकिन जो मेरे पास एस्टिमेटेड क्लिक्स आएंगे, मींस के मेरे एड पे जो मंथली एस्टिमेटेड क्लिक्स होंगे वो 480 टू 860 के दरमियान होंगे। इसके अलावा दूसरा पैकेज है 1400 का, जिसका मंथली पैकेज बनता है 42,600 रुपीज और इसका मंथली जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मींस के जो क्लिक्स होंगे और मेरी वेबसाइट पे कस्टमर्स आएंगे 750 टू 1340। इसी तरीके से दूसरा पैकेज है जो 2800 पर डे का है और जिसका मंथली बनता है 8500 मंथली मैक्स, और उसके बाद 1500 टू 2670 मेरे पास क्लिक्स होंगे। इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपना खुद का बजट इंटर कर सकता हूँ। मींस कि मैं चाहता हूँ कि 500 डेली मेरा एक्सपेंस हो मार्केटिंग का, मतलब मेरा रोजाना का जो बजट है 500 रुपये है और उसके बाद मेरा जो मंथली पैकेज बन रहा है, जो मेरी मंथली पेमेंट बन रही है 15,200 रुपये की पेमेंट बन रही है, जिसपे मुझे गूगल के ऐड की बिहाफ पे जब गूगल के ऊपर वो कीवर्ड लिखे जाएंगे, गूगल के ऊपर आके वो कीवर्ड को सर्च करेगा और उस पर क्लिक करेगा तो मुझे 260 टू 480 क्लिक्स मिलेंगे। मीन्स कि उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट के इस पेज पे वो कस्टमर आएगा और उसके बिहाफ पे, इन क्लिक्स के बिहाफ पे मैं गूगल को मंथली ये पेमेंट दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपना जो बजट है फाइनल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मेरी कैंपेन रिव्यू की जाएगी कि आप अगर चाहें तो इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं, अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, अपना कीवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा रिव्यू कर लें, कोई मिस्टेक या कोई गलती ना हो गई हो। जब आपको लगे कि हाँ जी मेरी कैंपेन की सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, ओके हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और फिर आफ्टर दैट फाइनली आपसे पेमेंट मेथड के बारे में पूछा जाएगा कि आप अपनी कंपनी की कौन सी पेमेंट मेथड लगाना चाहते हैं। मींस कि अपना या वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड, की दो ही कार्ड एक्सेप्टेबल होते हैं, इस पर डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। और आफ्टर दैट उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट और मैनुअल पेमेंट। पहले आप अपना यहाँ कार्ड इंटीग्रेट करते हैं, आपके सामने यहाँ पर कार्ड ऑप्शन आ रहा है। कार्ड ऑप्शन आने के बाद आपके सामने दो पेमेंट मेथड्स हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअली। मैनुअली और ऑटोमेटिक में डिफरेंस ये है कि अगर आप मींस अवेलेबल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है या कहीं मसरूफ है और आपकी पेमेंट ड्यू हो गई गूगल साइड से, तो गूगल ऑटोमेटिक पेमेंट मोड्स के बिहाफ पे आपके कार्ड से पेमेंट
डिटेक्ट कर लेता है। मैनुअली में होता ये है कि आपने मैनुअली खुद जाके अलाउ करना होता है आपको, तो फिर आपकी पेमेंट डिटेक्ट होती है। इस सूरत हाल में कभी कभी होता ऐसा है कि गूगल का जो ऐड होता है वो मैनुअल पेमेंट की वजह से, मतलब खुद पेमेंट ना करने की बुनियाद पे, आपकी मसरूफियत की बुनियाद पे आप पेमेंट नहीं कर पाए, कहीं स्टक हो गए, तो गूगल आपका ऐड स्टॉप कर देता है और वो पेमेंट ना होने की वजह से आपका ऐड बंद हो जाता है। तो बहुत से लोग इसे अपने ऑटोमेटिक पेमेंट मोड पे भी रखते हैं और अपनी पेमेंट को गो थ्रू करने के लिए उसका जो सिलेक्शन ऑफ मोड होता है ऑटोमेटिक रख के, और उसमें बैकएंड पे अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी रखते हैं। तो ये बेसिकली कंप्लीट कैंपेन डिजाइनिंग थी जिसका ऑब्जेक्टिव था कि हम कीवर्ड की बेस पे गूगल के टॉप रैंक पे आ सकें। जैसे कि लास्ट कीवर्ड में मैंने आपको दिखाया कि बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस इन दुबई में जब कोई कीवर्ड गूगल पे लिखता है तो गूगल के टॉप रैंक पे इस तरीके से आपकी वेबसाइट आ रही होती है, जबकि इस बिजनेस का ना कहीं नाम लिखा गया है, ना इस बिजनेस की कहीं वेबसाइट लिखी गई, सिर्फ कीवर्ड लिखा गया है। कीवर्ड की बेस पे ये टॉप रैंक पे आ रहा है। इसी तरीके से आपने भी अपना ऐड बनाया और ऐड को कहा जाता है गूगल एड्स टैक्स बेस एड्स। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।